वलियों की विलायत को छीनने का हक रखें। गौस पाक, गौस पाक जो भूखे रहें तो कस्में देकर अल्लाह खिलाए, गौस पाक, जो नए कपड़े न पहने तो कस्में देकर अल्लाह पहनाए, गौस पाक, जो प्यासे रहें तो कस्में देकर अल्लाह पानी पीने की बात करे वो कौन, जो 40 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़े वो कौन, आदि उम्मत को जिसके सदके में बख्शा जाए कयामत के दिन वो कौन। जिलाउल खातिर से बात मैंने पेश की। ये गौस पाक मुर्दे जिंदा करें, गौस पाक वली जिसके आगे गर्दन खम करें, गौस पाक चोरों को वली बनाए, गौस पाक खिज़र जिनकी महफिल में आए, गौस पाक मूसा अलैहि सलाम का एक जैसा किसी उम्मत में वली नहीं, गौस पाक खिज़र के होश से पूछे कोई रुतबा तेरा की बात की जाए, गौस पाक ये। लेकिन है गौस पाक आप ये सब कुछ हो। कहते हैं कि जब मैं माँ के पेट में था तो लौहे महफूज पर चलने वाले कलम की आवाज को सुना कर। अस्सलाम वालेकुम। आपने बरेलवियों की झूठी कहानियां तो सुनी होंगी, लेकिन आज जो कहानियां आप सुनने वाले हैं ये आपको हैरान कर देंगी। तो बिला ताखीर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पेशे खिदमत है पहली कहानी। 65 की जंग में दाता साहब खुद जो है वो जंग में लड़ रहे थे, खुद दाता साहब। और ये बातें जर्नलों ने लिखी हैं, जो जर्नल है उस जमाने के। कोई सबज चोले आला ते सफेद दाढ़ी शरीफ वाला बाबा उधर गोला आंदा है फड़ के मिस कर देता है। तो पाकिस्तान के लिए जंग हो दाता साहब आ सकते हैं, नामूस रिसालत का मसला हो दाता साहब इधर लेटे रहेंगे। ये क्या बात करता है यार। आज हम हज़रत अली अजवेरी दाता रहमतुल्लाह अलैह के रोज़े मुबारक पे हाजिर हैं, और ये वो हस्ती हैं, ये वो बारगाह है कि जब 1965 की जंग हुई तो इंडिया के बल्कि फ़ौजियों ने जो एयर फोर्स के थे उन्होंने DD1 चैनल में खुद आके इंटरव्यू में कहा कि हम रावी के पुल को तोड़ने के लिए बम फेंकते थे, तो ये दरबार की तरफ से कोई बुज़ुर्ग जो है ना वो बम को उठा लेता था, यानी कि अपने झोले में अपने जुब्बे में उठा लेता था, उस बम को नीचे नहीं गिरने देता। कुछ ज्यादा नहीं होगी। तो दोस्तों कहानी आपने सुनी है। ये मौलवी जो झूठ बयान कर रहे हैं और लोगों को झूठ सुना रहे हैं, अगर ये उस कौम में होते जो झूठ बोलती और गुनाह वाले काम करती तो उनकी शक्लें बिगड़ा करती थी, तो आज ये सबसे बड़े कुत्ते होते। वैसे तो ये गौस पाक के कुत्ते बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये गौस पाक के नहीं बल्कि असली कुत्ते होते। दोस्तों इतना बड़ा झूठ कि 1965 की जंग में दाता साहिब ने बमों को कैच करके झोले में डाला और फिर हवा में बखेर दिया। अरे भाई ये बम है, ये कोई चूरन नहीं है जो बैग में डाला और हवा में बखेर दिया, ये बम है। क्यों सारे लोगों को बेवकूफ़ समझ रखा है? कुछ लोग अक्लमंद भी होते हैं, लेकिन तुम्हें उसका भी अफसोस है कि कुछ लोगों में भी अकल क्यों है और लोग अकल से सोचते क्यों हैं, मान क्यों नहीं लेते। दोस्तों अगर ये कहानियां सिर्फ ड्रामे की हद तक या फिल्मों की हद तक होती तो फिर तो ठीक था, इन्हें ड्रामे की हद तक महदूद करना चाहिए, इन्हें दीन में दाखिल नहीं कर देना चाहिए और दीन बनाकर पेश करके पैसे नहीं बटोरने चाहिए। दोस्तों सवाल ये पैदा होता है, ये जो कहते हैं कि हम उनके मानने वाले हैं और आज भी इनके पीर मौजूद हैं, तो ये आज बमों को कैच क्यों नहीं करते? फलस्तीन और गजा में लोग ज़बह हो रहे हैं, लोगों पर गोलियां चलाई जा रही हैं, जिस्म छलनी हो रहे हैं। आज ये बाबे ये करतब क्यों नहीं करते कि उनकी तलवारें और उनके फायर रोक दें और फलस्तीन वालों को बचा लें? लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है। अगर आपने तजर्बा करना ही है तो इन बाबों के मुरीदों को एक एक फायर मारकर देख लें और उन दूसरे बाबों को कहें कि इनकी गोलियां हाथों पर ले लें और फायर इनके जिस्म में दाखिल ही ना होने दें। ये सब बकवास, झूठ और धोखा और फराड है। कहानी अभी खत्म नहीं हुई, चलते हैं अगली कहानी की तरफ। जवानी की दहलीज पे कदम रखा तो फिर एक वो खातून आ गई जिन्होंने आपको दूध पिला के पाला था। कहने लगी अब्दुल कादिर जी अम्मी एक सवाल है मेरा बचपन से। कहा क्या? एक बात बताओ, मैं तुम्हें गोद में खिलाती थी, लेकिन कभी कभी ऐसा होता था तुम छलांग लगाते थे तो किधर चले जाते थे? दूध पीने की उम्र में कहां जाते थे? मुस्कुरा के कहने लगे माँ जब छलांग लगाता था तो मैं सूरज के अंदर चला जाता था। माशाअल्लाह। सूरज के अंदर जो लाखों किलोमीटर दूर, लाखों मील दूरी से जला दे आदमी को, वो सिपाही कहते हैं मगर मैं दूध की उम्र में ना इसके अंदर चला जाता था। मुस्कुरा के कहने लगे बेटे अब्दुल कादिर अब भी जा सकते हो? कहने लगे माँ वो तो बचपना था, अब अब्दुल कादिर की जवानी है। वो बचपन था, अब जवानी है, क्या जा सकते हो? कहने लगे माँ अब सूरज में इतनी ताकत नहीं जो अब्दुल कादिर को अपने अंदर संभाल ले, बल्कि आज अब्दुल कादिर का आलम यह है ऐसे 70,000 सूरज भी हो तो सारे के सारे अब्दुल कादिर के सीने में दफन हो सकते हैं। माशाअल्लाह। लें जी इस मौलवी को संभाल लें, कितनी बड़ी छोड़ रहा है।
इतनी लंबी छोड़ी के लपेटना ही मुश्किल हो गया। दोस्तों, जब मई जून का महीना होता है तो कोई बंदा अगर किसी का दरवाज़ा खटखटाता है, वो 1 मिनट के लिए बाहर नहीं आता तो इतनी गर्मी होती है कि जब वो बाहर निकले और आपसे पानी भी ना पूछे तो आपका दिल करता है कि मैं इसे फायर मार दूं। इतनी गर्मी लग रही होती है। और इस महीने में, मई और जून के महीने में, 1 मिनट इंसान सूरज की तरफ नहीं देख सकता और ना ही धूप में खड़ा हो सकता है। और ये कहा जा रहा है कि गौस पाक सूरज में दाखिल हो जाया करते थे। दोस्तों, लोग कहते हैं कि शऊर आ चुका है, मैं तो कहता हूं कि जहालत और ज्यादा बढ़ रही है और इसके जिम्मेदार ये मौलवी साहिबान हैं जो लोगों को ऐसी कहानियां सुनाकर गुमराह करते हैं। दोस्तों, जो आसमान पर सूरज है उसकी अल्लाह ताला ने एक सिफत बयान फरमाई है, सिराजम वहाजा, के तपश वाला सूरज, गर्मी वाला सूरज और गरमा देने वाला सूरज। वो सूरज तो गरमा देता है, इंसान की आंखें काम नहीं करती, उसकी तरफ तो बंदा देख नहीं सकता, लेकिन ये सिफत बयान की जा रही है कि गौस पाक सूरज में दाखिल हो जाते थे। और आगे कहा जा रहा है कि सैकड़ों सूरज गौस पाक के वजूद में समा सकते हैं। तो ये इंसान का काम नहीं, तुम तो वली की विलायत बयान करने की बजाय उसे इंसानियत से ही खारिज कर रहे हो। तो अगली वीडियो की तरफ चलते हैं जो कि बहुत मजेदार और बहुत कमाल की वीडियो है। हुजूर गौस आजम जा रहे थे ना मुरीदों के साथ, पहाड़ पे चढ़े, एक पहाड़ था उस पे चढ़े। मुरीदों ने अर्ज की, हुजूर बड़ी भूख लग गई, पैदल चल के आए, बुलंदी काफी चढ़े, भूख लग गई। आपने फरमाया तो फिर क्या खाना चाहते हैं? कहने लगे हजरत अगर हलवा मिल जाए, भूख भी बहुत है और माहौल भी बहुत प्यारा है, बुलंदी है, पहाड़ है, हलवा मिल जाए क्या मजे होंगे। आपने फरमाया एक पत्थर की चट्टान थी बहुत बड़ी, उसकी तरफ देखा, फरमाया ये काफी होगा तुम्हें, है पत्थर, फरमाया ये तुम्हें काफी होगा। कहने लगे जी ये तो काफी होगा। आपने पांव की ठोकर मारी पत्थर, फरमाया क्या जबल कुन हलवा, ओ पहाड़ हलवा बन जा। मुरीद कहते अल्लाह की इज्जत की कसम, गौसे आजम के कुन कहने से पहले पत्थर था, जब कुन कहा पत्थर हलवे में बदल गया। तो मैंने मौलवी साहिबान जो कि सही मौलवी साहिबान हैं, इन बरेलवी मौलवी साहिबान को जवाब देते हैं, उनसे मैंने ये सुन रखा था कि ये मौलवी कहते हैं कि गौस पाक ने एक पहाड़ को कहा या अय्युहल जबल कुनिल हलवा। जब मुरीदों ने हलवे की फरमाइश की तो उन्होंने पूरे पहाड़ को ही हलवा बना दिया। सबसे पहली बात तो ये है कि बंदा पहाड़ का कुछ बनाना भी हो तो कोई अच्छी चीज बनाता है, वो चीज बना दी जो खा लिया और गेम खत्म। कोई ऐसी चीज बनाते जिसकी दुनिया को जरूरत थी या दुनिया को फायदा होता, लेकिन पहाड़ से सिर्फ हलवा ही बन सका जो खा लिया, उसके बाद कोई दलील और कोई सबूत भी नहीं है। और दोस्तों, कुन कहकर बनाना तो अल्लाह ताला की सिफत है, इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहू कुन फयकून। अल्लाह ताला की सिफत है, जब वो किसी चीज के बनाने का इरादा करता है तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कुन, के हो जा, फयकून तो हो जाती है। तो कुन से बनाना तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला का खासा है। और ये कह रहा है कि गौस पाक ने कुन कहा और वो पहाड़ हलवा हो गया। इससे बड़ा शिरक, इससे बड़ी गुमराही क्या हो सकती है कि लोगों को भी गुमराह करो और गुमराह कुन अकायद स्टेज पर भी बयान करो। इससे बड़ी बेशर्मी क्या हो सकती है जो ये स्टेज पर बयान करते हैं और लोगों को दीन बनाकर पेश करते हैं। कुछ शर्म होनी चाहिए, कुछ तो हया होनी चाहिए। इस अवाम पर जुल्म करना छोड़ दो, इनके अकायद को खराब करना छोड़ दो। आप सबसे गुजारिश है कि इन मौलवी साहिबान से बचें, खुद कुरान और सुन्नत का मुतालिया करें। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।